रात की सियाही गहरी हो चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में भी कुछ था, कुछ ऐसा जो दिल को बेचैन कर देने वाला था। तेज हुआ दरख्तों की शाखों से टकराकर अजीब सरगोशियां पैदा कर रही थी, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। आलिया, आलिया। अचानक आलिया की आंख खुल गई। पसीने में शराबूर, दिल धड़कने की हद तक तेज, सांसें उखड़ी हुई। वो बिस्तर पर बैठी, हाथ कांप रहे थे, जैसे अभी कुछ भयानक देखकर उठी हो। फिर वही ख्वाब। आखिर मुझे हर रात यही क्यों नजर आता है, उसने खुद से सरगोशी की। ख्वाब में वो हमेशा एक कब्रिस्तान में खड़ी होती, चारों तरफ कब्रें, कुछ नई, कुछ पुरानी, और एक कब्र, वही एक कब्र जो हमेशा ख्वाब में जाहिर होती थी। इसके ऊपर सियाह चादर पड़ी होती और जैसे ही वो करीब जाती, चादर खुद ब खुद हट जाती। अंदर एक लाश होती, और वो लाश, वो कोई और नहीं, खुद आलिया की होती। वो चीख मार कर बिस्तर से उठी, जल्दी से पानी का गिलास उठाया और घूंट घूंट पीने लगी, मगर पानी भी जैसे गिले में अटक रहा था। इसका दिल कह रहा था कि यह सब आम ख्वाब नहीं, इसके पीछे कुछ है, कुछ बहुत भयानक। माँ का खौफ और अनजान सच्चाई। आलिया। फिर वही ख्वाब आया ना, आलिया की माँ ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। वो काफी दिनों से आलिया की हालत देख रही थी। हाँ अम्मा। वही कब्रिस्तान, वही खौफनाक मंजर। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो, आलिया ने घबरा कर कहा। माँ ने आलिया के सर पर हाथ रखा और बेचैनी से बोले, बेटी, मैं तुझे पहले ही कहती थी, इस घर में कुछ ठीक नहीं। तेरे अबू की मौत के बाद अजीब अजीब चीजें होने लगे, और अब ये ख्वाब। मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब किसी काले जादू का असर ना हो। काला जादू? अम्मा, आप क्या कह रही हैं? ये सब ख्वाब हैं, बस एक वहम। आलिया ने नजरें चुरा ले, मगर दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। मगर माँ के अल्फाज सच थे। कुछ दिनों से घर में वाकई अजीब चीजें हो रही थी। कभी दीवारों पर साए नजर आते, कभी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, और कभी कोई सरगोशी करता, जैसे कोई करीब हो। कब्रिस्तान की पुरअसरार रात। आलिया ने फैसला कर लिया था कि वो इस खौफ से हमेशा के लिए निजात हासिल करेगी। उसने अपनी दोस्त हिना को बुलाया और दोनों मिलकर करीबी कब्रिस्तान जाने का प्लान बनाया। पागल हो गई है आलिया, रात के वक्त कब्रिस्तान जाना, ये खुद को मुसीबत में डालने के बराबर है, हिना ने परेशान होकर कहा। मुझे जवाब चाहिए हिना, अगर मैं ना गई तो ये ख्वाब कभी खत्म नहीं होंगे। मुझे जाना ही होगा, आलिया ने सख्त लहजे में कहा। रात के 12 बजे, जब पूरा शहर सो रहा था, आलिया और हिना हाथों में टॉर्च लिए कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई। हर तरफ कब्रें ही कब्रें। हुआ में एक अजीब सी वहशत, जैसे हजारों आंखें उन पर जिमी हुई हों। आलिया, ये अच्छा ख्याल नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए, हिना ने डरते हुए कहा, मगर आलिया का ध्यान एक खास कब्र पर जा रुका। वही कब्र जो उसने ख्वाब में देखी थी। यही वो कब्र है, आलिया ने सरगोशी की और कांपते हाथों से कब्र को छूने लगी। मगर जैसे ही इसने कब्र की सतह को छुआ, एक झटके के साथ कब्र से सियाह धुआं निकलने लगा। हिना चीख मार कर पीछे हट गई और आलिया का पूरा वजूद कांपने लगा। ये क्या हो रहा है? अचानक हुआ तेज होने लगी, दरख्तों की शाखें एक दूसरे से टकराकर खौफनाक आवाजें पैदा कर रही थी। कब्र के अंदर से एक सरगोशी उभरने लगी। आलिया, तू बच नहीं सकती, ये खेल अब शुरू हुआ है। आलिया और हिना ने खौफजदा नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। वो नहीं जानती थी कि उन्होंने एक ऐसी चीज को छेड़ दिया है जो उनकी जिंदगी को जहन्नम बना देगी। कब्र से निकलता हुआ सियाह धुआं फिजा में फैल चुका था। हर तरफ एक अजीब सी बो, जैसे कोई सड़ी गली चीज हुआ में तहलील हो रही हो। आलिया की सांसें बेतरतीब होने लगी, जबकि हिना ने कांपते हाथों से इसका बाजू पकड़ लिया। आलिया, हम यहाँ से चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं। हिना की आवाज लरज रही थी, मगर आलिया जैसे किसी जादू के ज़ेरे असर आ चुकी थी। इसकी नजरें कब्र पर जिमी थी, जहां धुआं आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो रहा था और जमीन पर अजीबो गरीब निशानात बनते जा रहे थे। अचानक जमीन हिलने लगी। कब्र के अंदर से सरसराहट की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई अंदर से कुछ खोद रहा हो।
ये क्या हो रहा है? आलिया ने दहशतजदा होकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। आलिया, हमें यहाँ से निकलना होगा। अभी हिना ने आलिया का हाथ खींचने की कोशिश की, मगर आलिया की नजरें जमीन पर जिमी रही। और फिर कब्र की सतह पर एक खूनी हाथ नमूदार हुआ। यह नया हिना की चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी, मगर आलिया अपनी जगह पर साकित खड़ी रही। कब्र के अंदर से वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था और साथ ही एक भयानक सर उभरने लगा। आंखों की जगह गहरे काले गले, चेहरा सियाह और झुलसा हुआ, जैसे किसी ने जिंदा जलाया हो। आलिया, चलो यहाँ से प्लीज, हिना ने तकरीबन रोते हुए कहा, मगर आलिया के कदम जारी रहे। ये कौन है? आलिया ने कपकपाते लबों से कहा, मगर इस सवाल का जवाब देने के बजाय कब्र से निकलती हुई मखलूक ने अपने नोकीले नाखूनों से आलिया की तरफ इशारा किया और एक शैतानी कहकहा लगाया, तूने मेरे सुकून को बर्बाद किया है, अब मैं तेरे वजूद को बर्बाद करूंगा। वापसी। मगर खौफ साथ आया। हिना ने हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए आलिया को पूरी कुव्वत से खींचा और दोनों लड़खड़ाती हुई कब्रिस्तान से बाहर की तरफ भागने लगे। पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी, जैसे किसी ने अजियत में बिलबिलाते हुए अपना इंतकाम लेना चाहा हो। मगर वो दोनों अंधेरे में दौड़ती गई जब तक कि वो कब्रिस्तान की हद से बाहर नहीं आ गई। हिना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जबकि आलिया का रंग जर्द पड़ चुका था। वो दोनों अपने घरों की तरफ भागे, मगर दिलों में एक खौफनाक एहसास बाकी रह गया। क्या वो वाकई बच गई थी? या वो शैतानी मखलूक अभी भी उनका पीछा कर रही थी? खौफनाक तब्दीलियां। अगले दिन आलिया ने अपने कमरे में अजीब व गरीब चीजें महसूस करना शुरू कर दी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, आईने में धुंधली साए नजर आने लगे और रात को बिस्तर के नीचे से सरसराहट की आवाजें आना शुरू हो गई। ये सब मेरा वहम है, ये सब मेरा वहम है। आलिया खुद को तसल्ली देती, मगर हर गुजरते लम्हे खौफ उसकी रगों में सरायत करता जा रहा था। और फिर एक रात जब वो सोने के लिए लेटी, अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरा, मुकम्मल अंधेरा। आलिया ने मोबाइल उठाने की कोशिश की, मगर उसकी स्क्रीन भी बंद हो चुकी थी। कफ, कौन है? आलिया की आवाज कांपने लगी। तभी बिस्तर के नीचे से एक सरगोशी उभरी। मैं आ रहा हूं। अचानक बिस्तर जोर से हिलने लगा। किसी ने नीचे से बिस्तर को जोर से झटका दिया, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, आलिया चीख मार कर बिस्तर से नीचे गिरी, मगर जैसे ही इसने नीचे झांका, वही खूनी हाथ, वही झुलसा हुआ चेहरा बिस्तर के नीचे था। तुम मुझसे बच नहीं सकती आलिया, ये तो बस शुरुआत है। आलिया की चीखें पूरे घर में गूंज उठी। इसके जिस्म में जैसे जान ही ना रही हो। आंखों के सामने वही झुलसा हुआ चेहरा, वही खूनी हाथ, जो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहा था। नहीं, चले जाओ। आलिया ने कांपते हाथों से खुद को पीछे घसीटा, मगर वो हाथ बिस्तर के नीचे से बाहर आ रहा था। नाखून जमीन पर रगड़ खा रहे थे और फर्श पर खून के निशान पड़ते जा रहे थे। दरवाजा जोर से खुला और अम्मा अंदर दाखिल हुई। आलिया, क्या हो रहा है? अम्मा ने लाइट ऑन की और एकदम सब कुछ गायब हो गया। वो हाथ, वो चेहरा, वो सब कुछ जैसे कभी था ही नहीं। आलिया हाँप रही थी, इसकी आंखों में आंसू थे और वो निढाल हो चुकी थी। कुछ मेरे कमरे में था अम्मा, वो बिस्तर के नीचे था, आलिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। अम्मा ने फौरन उसे गिले से लगा लिया और उसके माथे पर दम किया। ये सब काला जादू है बेटी, किसी ने तुझ पर बहुत बड़ा जादू करवा दिया है और अब वो चीज तुझे अपनी गिरफ्त में ले रही है। अम्मा की आवाज में खौफ था। जादू की जड़ कहाँ है? अगली सुबह अम्मा आलिया को एक पुराने आमिल बाबा के पास ले गई। आमिल बाबा एक वीरान से कमरे में बैठे थे, इनकी आंखें बंद थीं और वो किसी गहरी सोच में लग रहे थे। बाबा, मेरी बेटी पर कुछ हो रहा है, कोई है जो इसका पीछा कर रहा है। अम्मा की आवाज लरज रही थी। आमिल बाबा ने आलिया की तरफ देखा, उनकी नजरें जैसे सीधा उसकी रूह में उतर रही थी। ये जादू बहुत खतरनाक है, इसमें कब्रिस्तान की मिट्टी इस्तेमाल की गई है और उसे तोड़ना आसान नहीं। बाबा ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू कर दिया।
आलिया की आंखें बंद होने लगी। इसके दिमाग में वही कब्रिस्तान, वही हाथ, वही चेहरा नजर आने लगे, मगर इस बार कुछ और भी था। ये क्या है? आलिया की आंखों के सामने एक पुरानी वीरान झोंपड़ी नमूदार होने लगी। एक औरत सियाह लिबास में, सर पर लंबा दोपट्टा डाले, किसी मिट्टी के घड़े पर कुछ पढ़कर फूंक रही थी। ये कौन है? आलिया ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दे। आमिल बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, यही है वो जिसने तुम पर काला जादू करवाया है। तुम्हें इस झोंपड़ी को ढूंढना होगा, और वो मिट्टी या तावीज जो इस औरत ने दफन किया है, वही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। खतरनाक सफर, एक मनहूस जगह। आलिया और हिना ने फैसला कर लिया कि वो इस झोंपड़ी को ढूंढेंगी। रात के वक्त जब पूरा गांव सोने लगा, दोनों चुपके से कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गई। आलिया, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, हिना ने घबरा कर कहा। मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए हिना, मैं हर रोज मर रही हूँ, मैं इस शैतानी खेल को खत्म करना चाहती हूँ। आलिया की आंखों में अजीब वहशत थी। दोनों कब्रिस्तान के अंदर गई, वही अंधेरा, वही सन्नाटा, मगर आज एक फर्क था। कब्रिस्तान में किसी की सरगोशियां हो रही थीं। यहाँ मत आना, मत आना, तुम नहीं जानती तुम्हें क्या चीज बिला रही है। आलिया और हिना के पीर जैसे जमीन में जिम गए। आलिया, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? हिना ने थरथराते लबों से कहा। झोंपड़ी, हमें झोंपड़ी ढूंढनी है। आलिया ने अपने खौफ को पीछे धकेला और कदम बढ़ा दिए, और फिर उन्हें वही जगह मिल गई। झोंपड़ी टूटी फूटी, दरवाजा हल्का सा खुला हुआ और अंदर अंधेरा। आलिया ने एक लंबा सांस लिया और अंदर कदम रखा, मगर जैसे ही इसने दरवाजा पार किया, अंदर से एक जोरदार चीख गूंजी। यहाँ मत आओ, मर जाओगी। शैतानी साया। आलिया और हिना चीख मारकर पीछे हटी, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरा, मुकम्मल अंधेरा। अचानक अंदर किसी के कदमों की चाप सुनाई देने लगी। कोई था वहां। काफ, कौन है? आलिया ने लरजती हुई आवाज में पूछा। तभी कमरे के एक कोने में कोई चीज हरकत में आए, पहले आहिस्ता, फिर तेजी से, और फिर वही झुलसा हुआ चेहरा, वही खूनी आंखें और वही भयानक हंसी। आलिया और हिना के सामने खड़ी थी। तुम मेरे खेल में आ गई हो आलिया, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। झोंपड़ी के अंदर अंधेरा छाया हुआ था और आलिया के दिल की धड़कन जैसे राकन्ने को थी। सामने वही भयानक मखलूक खड़ी थी, झुलसा हुआ चेहरा, खून टपकाते नाखून और आंखों में ऐसी दहशत के इंसान पत्थर का बन जाए। मैंने कहा था ना, तुम नहीं बचोगी। मखलूक की भारी सरगोशी जैसी आवाज झोंपड़ी में गूंजी और एक लम्हे को सब कुछ जैसे साकित हो गया। आलिया, हमें यहाँ से निकलना होगा, हिना ने चीख कर कहा, मगर दरवाजा किसी नजर न आने वाली ताकत ने मजबूती से बंद कर दिया था। वो दोनों पीछे हटने लगे, मगर जैसे ही आलिया ने एक कदम पीछे लिया, मखलूक अचानक हवा में तहलील हो गई। कहाँ गई? आलिया ने कपकपाते लबों से कहा, मगर जवाब में एक जोरदार कहकहा गूंजा और झोंपड़ी की दीवारों पर खून के निशानात उभरने लगे। यहाँ मत आओ, मर जाओगी। अचानक एक खिड़की के पीछे कोई साया तेजी से हरकत में आया। हिना की चीख निकल गई और उसने जल्दी से आलिया का हाथ पकड़ लिया। आलिया, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना ये चीज हमें खत्म कर देगी। नहीं, मुझे इस औरत को ढूंढना है जिसने ये सब किया है, आलिया ने जिद्दी लहजे में कहा। और जैसे ही इसने झोंपड़ी के अंदरूनी कमरे की तरफ देखा, वहां एक साया था, वही औरत, वही जो आलिया ने ख्वाब में देखी थी। जादूगरनी का सामना। आलिया और हिना ने आंखें फाड़कर इस औरत को देखा। वो जमीन पर बैठी थी, सामने एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा जिस पर काले रंग से कुछ खौफनाक निशान बने हुए थे। ये वही है? आलिया ने हिना से सरगोशी में पूछा, मगर इससे पहले कि हिना कुछ कहती, औरत ने अपना सर उठाया। इसकी आंखें मुकम्मल सियाह थीं, जैसे इनमें कुछ था ही नहीं, एक खाली पिन। मगर इस खाली पिन में एक ऐसी दहशत थी जो किसी भी आम इंसान को मौत के घाट उतार सकती थी। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? इसकी आवाज गूंजी
और उसके साथ ही हवा में एक अजीब सरसराहट फैल गई, जैसे सांप चारों तरफ रेंग रहे हों। आलिया ने हौसला करके एक कदम आगे बढ़ाया। तुमने मेरे ऊपर काला जादू क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? औरत ने एक लम्हे को आलिया को गौर से देखा, फिर एक जोरदार कहकहा लगाया। बिगाड़ा? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कौन हो? तुम्हारे बाप ने मुझसे धोखा किया था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा, मगर उसने तुम्हारी माँ को जान लिया और बदले में मैंने तुम्हारी पूरी नस्ल को बर्बाद करने की कसम खाई है। आलिया को एक लम्हे को झटका लगा। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम्हारा बाप एक गुनाहगार था और अब तुम उसके गुनाहों की सजा भुगतोगी। अचानक औरत ने घड़े के ऊपर हाथ फेरा और अंदर से धुआं निकलने लगा। आलिया की आंखों के सामने पूरा कमरा घूमने लगा, जमीन लरजने लगी और एक तेज चीख झोंपड़ी में गूंजने लगी। शैतान की कैद में। अचानक आलिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसके कानों में अजीबो-गरीब सरगोशियां सुनाई देने लगी। तो नहीं बच सकती, मैं तुझे ले जाऊंगा। जब आलिया ने दोबारा आंखें खोली, वो खुद को एक कब्रिस्तान में खड़ा पाया। वही कब्रिस्तान जो वो ख्वाब में देखती थी। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आई? आलिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। हर तरफ कब्रें थी और दरमियान में वही कब्र जिसे वो ख्वाब में देखती थी। नहीं, मैं ख्वाब में नहीं हूं, ये सब हकीकत है। तभी कब्र से आहिस्ता आहिस्ता वही खूनी हाथ बाहर निकला और उसके साथ ही एक भयानक साया कब्र के पीछे नमूदार होने लगा। आलिया, अब तेरा वक्त आ गया है। आलिया का जिस्म जैसे साकित हो चुका था। इसके सामने वही कब्र, वही खूनी हाथ और वही खौफनाक साया नमूदार हो रहा था। अंधेरा मजीद गहरा हो गया, जैसे पूरा माहौल ही बदल गया हो। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब बस मेरा वहम है। आलिया ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। ये वहम नहीं है आलिया। एक जोरदार सरगोशी गूंजी और कब्र से एक वहशतनाक चेहरा बरामद हुआ। वही झुलसा हुआ, खाली आंखों वाला चेहरा। तुम कौन हो? आलिया ने चीख कर पूछा, मगर जवाब देने के बजाय वो मखलूक तेजी से जमीन से बाहर निकल आए। इसका जिस्म सियाह धुएं में लिपटा हुआ था और वो हवा में तीर रही थी, जैसे किसी गैर मरी ताकत ने इसे कैद कर रखा हो। मैं वो हूँ जिसे कब्र में चैन नहीं मिला। मैं वो हूँ जिसकी रूह को अजियत में झोंक दिया गया, और तुम्हारी किस्मत में भी यही अजियत लिखी जा चुकी है आलिया। हकीकत का इंकिशाफ। आलिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। वो पीछे हटने लगी, मगर अचानक इसके जहन में आमिल बाबा की बातें गूंजने लगी। ये काला जादू बहुत खतरनाक है। इसमें कब्रिस्तान की मिट्टी इस्तेमाल की गई है, और जब तक जादू की जड़ नहीं खत्म होगी, ये चीज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जीम, जादू की जड़। आलिया के दिमाग में जमाका हुआ। ये सब इस औरत का क्या धुरा है? जब तक वो जिंदा है, ये अजाब खत्म नहीं होगा। इंतकाम निजात। आलिया ने अपनी तमाम हिम्मत जमा की और कब्रिस्तान से भागने लगी, मगर वो मखलूक उसके पीछे लपकी। तुम नहीं बच सकती आलिया, मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आलिया भागती रही, यहाँ तक कि वो झोंपड़ी तक पहुंच गए। दरवाजा जोरदार धमाके से खोलकर वो अंदर दाखिल हुई और सामने वही जादूगरनी बैठी हुई थी। तुम वापस आ गई, औरत ने हैरत से कहा, मगर फिर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। मगर अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। आलिया ने कुछ नहीं सोचा, बस झपटकर जमीन पर पड़े इस तावीज को पकड़ लिया जिसे औरत ने काले घड़े में रखा हुआ था। यह सब इसी की वजह से हो रहा है ना? आलिया ने चीखते हुए कहा। नहीं, इसे मत तोड़ो। औरत की आंखों में खौफ उभर आया और इसी लम्हे आलिया को यकीन हो गया कि यही वो जादू है जिसने इसकी जिंदगी को जहन्नम बना दिया। काला जादू इसी वक्त खत्म हो सकता है जब इसके असल तावीज को जला दिया जाए। ये बात उसे आमिल बाबा ने बताई थी और अब इसके पास वक्त बहुत कम था। आलिया ने जल्दी से माचिस निकाली और कांपते हाथों से तावीज को जला दिया। शैतान की मौत, नई शुरुआत। जैसे ही तावीज में आग लगी,
पूरी झोंपड़ी लरजने लगी। औरत ने भयानक चीख मारी और उसका जिस्म धुआं बनकर तहलील होने लगा। नहीं, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। आलिया ने जल्दी से पीछे हटकर तावीज को मुकम्मल तौर पर जला दिया और जैसे ही तावीज राख बना, औरत का वजूद भी एक भयानक चीख के साथ खत्म हो गया। झोंपड़ी की दीवारों पर काले निशान जलने लगे और हर तरफ एक सरसराहट की आवाज गूंजने लगी। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। जिंदगी वापस लौट आई। अगली सुबह आलिया की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी। ये सब क्या ये हकीकत थी? इसने जल्दी से उठकर कमरे का जायजा लिया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आलिया हिना दौड़ती हुई कमरे में आई और उसके गले लग गई। तुम ठीक हो? सब कुछ खत्म हो चुका है। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, वो जानती थी कि ये सब खत्म हो चुका था। काले जादू ने इसकी जिंदगी को तबाह कर दिया था, मगर उसने हिम्मत और हौसले से इस खौफनाक आजमाइश का सामना किया और आखिरकार उसने वो शैतानी ताकत हमेशा के लिए खत्म कर दी थी। शायद वो शैतान अभी भी कहीं जिंदा था, किसी और शिकार की तलाश में।